श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय बजरंग बली हनुमान, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही बोल, सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 14 ग का जो है सुन रहे थे। आज हम बालकांड के दोहा नंबर 14 ग और घ पर जो है चिंतन करेंगे। घ और ङ पर तो तुलसीदास लिखते हैं कि बंदऊ मुनिपद गंजो, रामायण जहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहितो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनाई, जो खर सहित होने पर भी अत्यंत कोमल और सुंदर है और दूषण राक्षस सहित होने पर भी दोष रहित है। महाराज ये वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं और महाराज कह रहे हैं ये जो है कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरोह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब यहाँ बता रहे हैं वाल्मीकि जी जो महाराज राम रूपी कविता के जंगल में रहने वाले कोकिल हैं। इस सोठे में शेखर कवि नमस्तस्य कितायेन रम्या रामायणी कथा कह रहे हैं कैसी है। कितायेन रम्या रामायणी कथा, सदरूपा निर्दोषा सखरा विषकोमला। महाराज गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लगभग इसी प्रकार कहा है कि महाराज वहाँ पर जो है दंड नाम की चीज़ क्या है ही नहीं। राम राज में यतियों के पास जो दंडा देखा जाता है उसी से दंड का अनुभव होता है। दंड जतिन कर भेद जान तक नेत्र समाज, जीतो मनई सुनी यश रामचंद्र के राज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। यानी काव्य में बता रहे हैं रामायण अर्थात सखर अर्थात सत्यता के सहित है। यानी खर सत्य जिसको कहते हैं महाराज कटु सत्य, कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सो सब भांत खरो, कोमलता सहित है यानी स्वच्छता के सहित है और दोष दूषण से रहित है। यानी इस प्रकार काव्य में दोष दूषण अर्थात रोचक भयानक वचन भी हुआ करते हैं, सो इस काव्य में नहीं। खर यथार्थ वचन है। खर दूषण से राक्षस का अर्थ करने में दोष उपस्थित होता है। यदि ग्रंथकार ने राक्षसों के कथा का संबंध लेकर कहता तो महाराज यह प्रेत होता। रावण कुंभकर्ण नाम दिखते,
लेकिन महाराज ये नहीं लिखते। रामायण कैसी है, उत्तरार्ध सोठे में कहते हैं कि वह कठोरता सहित है, क्योंकि उसमें अधर्मियों को दंड देना पाया जाता है, और कोमलता से युक्त है, क्योंकि उसमें श्री राम नाम रूप लीला धाम का वर्णन है। नाम, राम जी का नाम, राम जी का रूप, राम जी की लीला, राम जी का धाम, इसका वर्णन है, जिसके कहने से सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है, दोष रहित है। क्योंकि अन्य ग्रंथ का अशुद्ध पाठ करना दोष है, और इसके पाठ में अशुद्धता का दोष नहीं लगता। रामचरितमानस में महाराज ये दोष रहित है, क्योंकि अन्य ग्रंथ तो महाराज जैसे संस्कृत की आपको जानकारी नहीं है, अशुद्ध पाठ होने से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जो है दूषण भी उसमें हितकारी ही है, क्योंकि अर्थ न करते बनता दूषण है, अशुद्धता का दोष नहीं लगता। दूषण भी है इसमें, हितकारी भी है, क्योंकि अर्थ न करते बनना दूषण है, और दूषण भी इसमें नहीं लगता। पाठ और अर्थ बने या न बने, कल्याणकारी होता है। आप पाठ करो बस। महाराज कह रहे हैं, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पाथो जय मधुकर दास तुलसी गावई, भवे सद जो राम गुण। कह महाराज जो है ये दास तुलसी गावई, जे यही गावे चरित सम्हारे, ते ये ताल चरित्र खुआरे। रामायण कैसी है, कह रहे महाराज कोमलता युक्त है, क्योंकि इसमें विप्र सुर संत शरणागत आदि पर जो है नेह दया करुणा करना ये भगवान की तरफ पाया जाता है। मंजू है, क्योंकि इसमें राम नाम रूप लीला धाम का वर्णन है, जिसके कहने से सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है। दोष रहित है, क्योंकि अन्य ग्रंथ का अशुद्ध पाठ करने में महाराज दोष लगता है, लेकिन इसमें अगर अशुद्धि भी हो जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि महाराज जो है कह रहे हैं कि एक अक्षर ही इसका काम कर देगा, क्योंकि इसके एक अक्षर में ही उच्चारण के महापातक नाश हो जाता है। कहते चरितम रघुनाथस्य सत्कोटविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। महाराज अर्थात कठोर स्वभाव वालों को कोमल और निर्मल करती है, जो दूषण युक्त हैं उनको भी दोष रहित करती है। मुनिपद सखर अर्थात तीक्ष्ण सहित है, क्योंकि उपासकों के पाप नाश करते हैं। सुकोमल है, क्योंकि भक्तों के हृदय को द्रवीभूत करते हैं। उज्ज्वल है, क्योंकि अहंता रूपी मल को निवृत्त कर देते हैं। दोष रहित है, तब आज करके स्वयं निर्मल हुए वाल्मीकि जी, और दर्शन करने वालों को भी दोष ही रहित कर देते हैं। दूषण अर्थात पादुका सहित। यह रामायण कैसी है, कह रहे सखर है, अर्थात इसमें युद्ध आदि जो तीक्ष्ण प्रसंग है उसके पदों की रचना कोमल है। मंजु अर्थात मनोहर, दोष रहित अर्थात काव्य में दोष है, अथवा सखर है, अर्थात राम जी का जो है महाराज सख्य रस में वर्णित है। सुग्रीव मित्र बनाए, गोनिखाद मित्र हैं, विभीषण मित्र हैं, सब सखा भाव वर्णित है। कोमल मंजु हैं, अर्थात जो महाराज दोष रहित तीनों विशेषण सखा भाव में लगाएंगे। कोमल सुग्रीव के संबंध में कहा, क्योंकि उनके दुख को सुनकर के हृदय द्रवीभूत हो गया, अपना दुख भूल गए। गो की मित्रता के संबंध में महाराज मंजू कहा, क्योंकि उसको महाराज कुल समेत मनोहर अर्थात पावन कर दिया। दया दोष रहित दूषण सहित विभीषण के संबंध में कहा कि महाराज दोष रहित दूषण सहित। शत्रु का भाई और राक्षस कुल में जन्म है, ये दूषण है, लेकिन उन्हें महाराज दोपहर दूर कर दिया और हित किया। भक्ति के जो 5 रस हैं महाराज, वो 5 रस से युक्त हैं। सखर कोमल मंजु अर्थात उसमें सख्य रस है, कोमल रस है, वात्सल्य रस है, मंजू अर्थात श्रृंगार रस है, दोष रहित रस है और शांत रस है। दूषण सहित अर्थात जो है दास रस। दास को दूषण सहित कहा, क्योंकि पूर्ण दास पर तभी स्वामी प्रसन्न होते हैं जब राह में पद से ले सेवक उस राह में सिर के बल चले। भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित यह मोरा, और सब ते सेवको
धर्म कठोरा। मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मुनिपद कंज सखर सुकोमल अर्थात बड़े उदार दाता है, स्मरण करने से कामप्रद है। मंजू हैं अर्थात जो है ध्यानियों के चित्त के मल को हरण कर लेते हैं। सुकोमल है अर्थात दोष रहित अर्थात निष्कंपट, निष्कंटक है राम जी। और कमल कंटक युक्त है, इसी से दूषण सहित कहा। यहाँ खर और दूषण राक्षसों का अभिप्राय नहीं है, वे तो सभी रामायणों में हैं। तब वाल्मीकि में विशेषता क्या रहेगी? यहाँ कविता की वित्तियों से अभिप्राय है कि कविता में प्रधान 3 वित्तियाँ हैं। एक उपनागरिक का वैदर्भी, पुरुष या गौड़ी और कोमलता या पंचाली। यहाँ उपनागरिका या वैभृति यानी एक तो नागरिक भाषा, नागरी भाषा है, दूसरी उपनागरिक। वैदर्भी वित्ति के लिए श्लोक में रम्या और सोठे में मंज पद आया। रम्या या मंज होने से वैदर्भी वित्त के लिए कहा गया है कि धन्या शिवैर्भिर्गुणै दारैर्यया समास कृष्णे सुधी। परुषा महाराज परुषा और गौड़ी के लिए परुष पर्यायवाची सखर शब्द। महाराज कह रहे हैं किसी से राजा मनु ने कहा है कि महाराज जो है मुनिकृत रामायण उन दोषों से सर्वथा रहित है। झूठ बोलना या लिखना दोष है, लेकिन सत्य बोलना या लिखना दोष नहीं है। परंतु अग्रिम सत्य दोष तो है नहीं, दूषण अवश्य। इसी से मनु ने कहा है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ब्रूयान ब्रूयात् सत्यम प्रियम च। महाराज कह रहे हैं कि मानस में कहा है कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, और जो है जागत सुवत शरण तुम्हारी। वाल्मीकि जी ने कई जगह अप्रिय सत्य कहा, जैसे लक्ष्मण जी का पिता के लिए कठोर वचन बोलना। जब महाराज सुमंत जी समझाने लगे सीता जी को वापस जाने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने कहा जा करके पिताजी से कह देना कि वो न प्रेमी हैं और न जो है महाराज वो सत्यवादी। अगर सत्यवादी होते तो प्राण चला जाता, कोई बात नहीं, जाने दो, राम को वन भेज दिया तो भेज दिया। लेकिन अगर प्रेमी होते राम के तो महाराज जो है कई मरे चाहे जिए, अयोध्या नाश हो जाए, लेकिन राम को जाने नहीं देते। नहीं, उनको कह देना अस्त्रैण है महाराज। इसलिए जो है तुलसीदास जी कहते को दूसरा वाली बात थी। लखन कहे कछु वचन कठोरा, महाराज कुछ कठोर वचन कहा। भगवान ने सुमंत जी को अपनी शपथ दिला करके मना किया, महाराज ये मत करना। निर्वाह किया। मरम वचन जब सीता बोला, सीता जी ने महाराज लक्ष्मण जी को मरम वचन बोला। ऐसा शब्द कन्हैया बोल दिया, घर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। महाराज यहाँ लक्ष्मण जी पिता के लिए कठोर वचन बोलना, और राम जी का सीता जी को दुर्वाद कहना, और सीता जी का लक्ष्मण जी को मर्म वचन कहना, ये महाराज तीनों गलत हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने अप्रिय सत्यों को स्पष्ट न कह करके अपने काव्य को अदूषण बता दिया। अर्थात महाराज लखन कहे कछु वचन कठोरा, और मरम वचन जब सीता बोला। और सीता जी जब महाराज लंका से आई, ते ही कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वादो, महाराज निर्वाह कर दिया, परंतु अप्रियता का दूषण नहीं आने दिया। इसलिए मुनि को रामायण को मंजु और अपनी भाषा रामायण को अति मंजुल मातोत कहा। महाराज कह रहे बंदव मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय। वाल्मीकि जी मुनि भी थे और आदि कवि भी थे। वे श्री रामचंद्र जी के समय में भी थे, और इन्होंने राम जी का उत्तर चरित पहले से ही रचा हुआ था। उसी के अनुसार श्री रामचंद्र जी सब चरित किया है। इन्होंने शतकोट रामचरित छोड़कर और कोई ग्रंथ रचा ही नहीं। शतकोट प्रविस्तरम कहीं इनके भृगुवंश में उत्पन्न होने पचेता का वंशज कहा। ये वाल्मीकि जी कोई मामूली नहीं, पचेतास के वंशज। स्कंद पुराण वैशव खंड वैशाख मास महात्म्य
रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की कथा इस प्रकार है कि वे पूर्व जन्म में व्याधा थे। इनको महर्षि शंख ने दया करके वैशाख महात्म का कथा बताया था, उपदेश किया था कि तुम श्री राम नाम का निरंतर जप करो और आजीवन वैशाख मास के जो धर्म है उनको आचरण करो। इससे वाल्मीकि ऋषि के कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तस्मात् रामे तन्नाम जप्यात् निरंतरम धर्मनेतान् कुर्यात् यावद् मरणान्तिकम् तवस्ते भविता जान्मि जन्म वाल्मीकि ऋषे कुले वाल्मीकि रीत नामञ्च भूमो ख्यात्मि वापसी मंगल भवनो अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज उपदेश पाकर के वह व्याध वैसा ही किया। एक बार किन्नु नाम के ऋषि ब्रह्म व्यापार वर्जित दुश्चर में तप में निरंतर हो गए। बहुत समय बीत जाने पर उनके शरीर पर दीमक की बामी जल गई, दीमक चढ़ गई, सारी मिट्टी का ढेर हो गए और उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। इन वाल्मीकि ऋषि के वीर द्वारा एक नटी के गर्भ से उस व्याधा का पुनर्जन्म हुआ। इससे उसका नाम जो है वाल्मीकि हुआ, जिन्होंने रामचरित गान किया है। महाराज दूसरी कथा जो है वाल्मीकि नारद घटजोनी में आई हुई। वाल्मीकि नारद घटजोनी और निज निज मुखन कही निज होनी, यानी मुनि तो अनेक हो गए हैं जिन्होंने रामायण रची। तब वहाँ मुनि ने वाल्मीकि को क्यों लेते हैं, तो उत्तर यह है कि अन्य मुनियों ने पुराण संहिता आदि के साथ रामायण कहा है। रामायण का गान गौण है, जो प्रसंग पा करके कथन किया गया है, और वाल्मीकि जी ने ही रामायण का गान किया है, अन्य काव्य नहीं, जिन्होंने केवल रामायण ही कहा। निर्मेय शब्द भी वाल्मीकि को ही सूचित करता है। आद्य काव्य रामायण यही इन्होंने लिखा है, प्रथमतः है काव्य में रचना किया। यहाँ गोस्वामी जी के शब्द रखने की चतुरता देखिए कि रामायण जय निर्मय शब्द देकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि वाल्मीकि जी की ही वंदना वे कर रहे हैं। श्रीमद् रामायण शब्द देकर के वाल्मीकि रामायण के लिए प्रयुक्त किया गया, अन्यत्र के लिए नहीं। यहाँ उन्हीं की महाराज वंदना है। रामायण में तो रावण कुंभकर्ण मुख्य है, उनका नाम न दे करके खरदूषण का नाम क्यों दिया? इसका समाधान यह है कि अर्थ से हो जाता है कि कवि को कठोरता और दोष के नाम से पर्याय यही दो शब्द मिले। रावण और कुंभकर्ण शब्दों में अलंकार ही नहीं बनता, न वे काव्य के अंगों में आए। और इस समय महात्मा यो कहते हैं कि रावण युद्ध और उसका वध होने में मुख्य कारण सिरपुणखा हुई। खरदूषण रावण की तरफ से जनस्थान में सिरपुणखा सहित रहते थे। ये दोनों रावण के समान बलवान थे, जैसा रावण ने स्वयं कहा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि को मारई बिन भगवंता। और वाल्मीकि में जैसा पराक्रम इन्होंने दिखलाया है, वह भी इस बात की साक्षी है कि रावण के बैर और युद्ध का श्री गणेश महाराज इनसे ही हुआ है, खरदूषण से। इस कारण इनका नाम दिया है। पुनः गोस्वामी जी ये वंदना तो महाराज शेखर एवं महारामायण की वंदना के अनुसार है, जिन्होंने वहाँ विशेषण दिया है। प्रेमी सज्जनों, आज यहीं तक। कल जो है आप दोहा नंबर 14 का अंगा जो 5वां है जो महाराज, उसको आप श्रवण करेंगे। आज हम जो है दोहा नंबर 14 का घर तक सुने। आइए दो बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो।
जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम सभी को।